करंट डिवीजन रूल हमें अप्लाई करना है दो पैरेलल रेजिस्टेंस के क्रॉस। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने टोटल वोल्टेज V कंसीडर किया होगा। सो टोटल वोल्टेज V से जो करंट जा रहा है, सपोज इट इज IT, टोटल करंट इज IT। सो एक टोटल करंट यहाँ पे एक टर्मिनल पे आ रहा है, तो एक करंट I1 यहाँ पे जा रहा है, एक करंट I2 हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। सो I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द R1 एंड द I2 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द R2। सो हमें वैल्यूज निकालने हैं, I1 एंड I2 के वैल्यूज हमें निकालने हैं। सो यहाँ पे देखो R1 and R2 is in parallel, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज विल बी सेम। सो R1 and R2 के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज रहेगा? इट इज अ V, बिकॉज़ V वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस बोथ द रेजिस्टेंसेस। सो वोल्टेज विल बी सेम, द करंट विल बी डिफरेंट। सो यहाँ पे देखो, सो सपोज हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करते हैं। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा इसका? RT इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा। और सपोज हमें इसका वोल्टेज निकालना है, सो वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड R2 भी निकालना पड़ेगा हमें। उससे पहले हम इक्वेशन कंसीडर करेंगे I1 के लिए। हमें पता है ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ इज इक्वल टू IR और V इज इक्वल टू IR, और सिंपली I इज इक्वल टू क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ पे देखो, सपोज हमें I1 निकालना होगा, सो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R। सो दिस इज द वोल्टेज एंड द रेजिस्टेंस विल बी R1। सो V अपॉन R1 विल बी द इक्वेशन फॉर I1। So I1 is equal to हमें क्या मिलेगा? I1 is equal to V upon R1. So this is the equation for I1. Suppose हम consider करें, this is first equation. Now similarly I2 के लिए equation क्या आ जाएगा? I2 is the current flowing through the resistance R2. So simply it is a voltage V divided by R2. Suppose ये दोनों को हम consider करें, it is a second equation. So हमारा aim क्या है? हमें I1 निकालना है and I2 निकालना है। तो उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा V। So V is the total voltage. So total voltage का इक्वेशन क्या आ जाएगा? According to Ohm's law, V is equal to IR. That means V is equal to I into R. So this is the total current and RT is the total resistance. Okay. So the total voltage is equal to total current into the total resistance. हमने तो यहाँ पे total resistance निकाला है, RT हमने निकाला है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। RT की वैल्यू सपोज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें V क्या मिलेगा? इट इज IT as it is, and the RT की इक्वेशन क्या है? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हमें मिलेगा सिंपली इट इज R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये इक्वेशन मिलेगा। ओके, दिस इज द इक्वेशन फॉर V। अभी यहाँ पे देखो, हमें I1 निकालना है, I1 निकालना है एंड I2 निकालना है। तो इस इक्वेशन में V है, यहाँ पे भी V है। सो ये V का इक्वेशन हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें I मिलेगा, सॉरी I1 मिलेगा। सो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, I1 इज V अपॉन R1, सो इट इज इक्वल टू V का इक्वेशन एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द I2 इनटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इज द वैल्यू ऑफ V डिवाइडेड बाय R1, सो इनटू 1 अपॉन R1। यहाँ पे देखो, this R1 and the R1 get cancelled, so remaining value क्या रहेगी? It is R2 divided by R1 plus R2 into the total current, so it is a IT. So IT is the total current. Okay, so यहाँ पे हमें इक्वेशन मिला for the I1. So this is the final equation for I1. Final equation for I1. बाद में हमें अभी सेकंड इक्वेशन देखना है फॉर एन I2। सो I2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? I2 का इक्वेशन क्या है? V अपॉन R2। सो सिमिलरली इट इज हियर इट इज V अपॉन R2 इज इक्वल टू, V का इक्वेशन हम पुट कर देंगे यहाँ पे। V का इक्वेशन इट इज IT इनटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2, सो 1 अपॉन R2। सो R2 गेट कैंसिल। सो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा हमें यहाँ पे I2 का? सो इट इज R1 divided by R1 plus R2 into the total current. It is IT. So this is the equation for I2. यहाँ पे ध्यान में कैसे रखना है, देखो करंट डिवीजन रूल में सपोज हमें निकालना है करंट I1 थ्रू द रेजिस्टेंस R1, तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू रहेगी इट विल बी द अपोजिट रजिस्टर और द पैरेलल रजिस्टर। सो I1 निकालना है मुझे, करंट थ्रू R1 निकालना है, तो न्यूमरेटर में R2 लूंगा। सो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू द टोटल करंट। एंड सपोज मुझे I2 निकालना है, I2 इज द करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2, तो R2 के अपोजिट में जो रेजिस्टर रहेगा R1 वो हम लेंगे न्यूमरेटर में। सो R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू द टोटल करंट।
दिस इज बेसिकली द करंट डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल हम अप्लाई करते हैं व्हेन द रेजिस्टेंस इज इन सीरीज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वोल्टेज, टोटल वोल्टेज सोर्स भी हमने कंसीडर किया हुआ है। ये जो है हमने R1 एंड R2 जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस अप्लाई किया हुआ है। सो यहाँ पे देखो R1 एंड R2 ये सीरीज में है, तो उनमें से जाने वाला जो करंट रहेगा ये सेम रहेगा, दोनों में से जाने वाला करंट सेम रहेगा बिकॉज इट इज इन सीरीज। एक टर्म यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, सपोज वोल्टेज अक्रॉस R1 हम कंसीडर करेंगे V1, वोल्टेज अक्रॉस R1 इज V1 एंड द वोल्टेज अक्रॉस R2 इज V2। सो हमें क्या निकालना है, V1 एंड V2 हमें फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR। सो V1 सपोज हमें निकालना होगा, सो देयरफॉर V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। मैंने यहाँ पे I लिया बिकॉज द करंट फ्लोइंग थ्रू द R1 एंड R2 इट इज सेम, सो I इंटू R1 एंड V2 हमें क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, ये V2 विच इज अक्रॉस द R2 रेजिस्टेंस, सो इट इज I इंटू R2। सपोज हम इसको कंसिडर करेंगे, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सो हमें V1 एंड V2 निकालना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, करंट I की जरूरत है। I इज द टोटल करंट। सो टोटल करंट हम कैसे निकालेंगे, सेम बाय ओहम्स लॉ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। I इज इक्वल टू V अपॉन R, दैट मीन्स इट इज द टोटल वोल्टेज एंड द टोटल रेजिस्टेंस। सो पहले हमें टोटल वोल्टेज निकालना पड़ेगा। सो टोटल वोल्टेज इज गिवन, टोटल वोल्टेज एंड द टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R1 एंड R2 इज इन सीरीज, सो उसका टोटल रेजिस्टेंस I इज इक्वल टू हमें निकालना है V अपॉन RT, सो इट इज V डिवाइडेड बाय RT। RT इज R1 प्लस R2 बिकॉज इट इज इन सीरीज, सो इट इज इक्वेशन ऑफ I। ये वैल्यू सपोज हमने यहाँ पे पुट कर दी V1 एंड V2 में, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी V1 एंड V2 की। सो देयरफॉर V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। सो I की वैल्यू ये है, सो सिंपली इट इज V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। इसको रीराइट करेंगे हम, सो सिंपली इट इज R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। ओके, बाद में हमें V2 भी निकालना है, सो देयरफॉर V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। I की वैल्यू अगेन यहाँ पे पुट कर देंगे हम, इट इज V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R2। इसको अगेन रीराइट करेंगे, सो इट इज R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। तो यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वेशंस हो गए V1 एंड V2 के। ये ध्यान में कैसे रखना है हमें, सपोज मुझे R1 के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है, तो मैं न्यूमरेटर में R1 ही लूंगा। सपोज मुझे R2 के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है, तो न्यूमरेटर में मुझे R2 ही लेना है। सो V1 के लिए क्या जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इन दोनों की एडिशन इनटू द टोटल वोल्टेज। सो R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। V2 इज इक्वल टू R2 अपन R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। हमने करंट डिवीजन रूल में क्या किया था, सपोज मुझे I1 निकालना है, तो न्यूमरेटर में हमें उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेना है, R2 लेना है। सो R2 अपन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। यहाँ पे हमें क्या करना है, सपोज मुझे V1 फाइंड आउट करना है विच इज अक्रॉस R1, सो R1 को ही हमें न्यूमरेटर में लेना है। सो R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। So this is basically the equation for voltages. One more thing, suppose यहाँ पे n number of resistances series में रहेंगे, तो हमें कैसे निकालना है। So suppose यहाँ पे Rn number of values resistance के है, हमें निकालना है वोल्टेज V1। वोल्टेज हमें V1 निकालना है, तो V1 कैसे निकालेंगे हम, V1 is equal to same R1 divided by addition of all the resistances. So R2, R1 plus R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Rn। n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस रहेंगे और हमें कौन से भी एक रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना होगा, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है इनटू द टोटल वोल्टेज V। अभी हमें एक प्रॉब्लम देखना है बेस्ड ऑन द करंट डिवीजन रूल। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ IT एंड द I1। मतलब जो टोटल करंट या 40 वोल्ट सोर्स से निकल रहा है, वो टोटल करंट IT हमें निकालना है एंड द करंट थ्रू 8K ओम दैट मीन्स I1 हमें निकालना है। तो IT निकालने के लिए, दैट मीन्स टोटल करंट निकालने के लिए जो 40 वोल्ट सोर्स से जा रहा है, उसके लिए हमें पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। बिकॉज ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ इज V इज इक्वल टू IR है।
हमें टोटल करंट निकालना है. सो टोटल करंट विल बी द टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. सो टोटल वोल्टेज इज गिवन, इट इज़ 40 वोल्ट, बट हमें RT निकालना पड़ेगा. दैट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा. तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे. टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे. सो यहाँ पे 8 किलो ओम एंड द 12 किलो ओम इज़ इन पैरेलल. सो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें लेना पड़ेगा. सो सिंपली 8 किलो ओम पैरेलल विथ 12 किलो ओम. कैसे निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों की एडिशन. सो सिंपली यहाँ पे कैसे होगा, 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12. ये कैलकुलेशन कितना आता है, सिंपली इट इज़ 4.8 किलो ओम. इट इज़ 4.8 किलो ओम. ये कैलकुलेशन है 8 पैरेलल विथ 12. अभी यहाँ पे देखो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया तो सर्किट कैसे आ जाएगा, सर्किट विल बी लाइक दिस. यहाँ पे ये 40 वोल्ट सोर्स है, 40 वोल्ट सोर्स एज इट इज़. देन यहाँ पे 6 किलो ओम रेजिस्टेंस, 6 किलो ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक ही रजिस्टर आ जाएगा विच इज़ नथिंग बट 4.8 किलो ओम. अभी यहाँ पे देखो 6 किलो ओम एंड 4.8 किलो ओम ये दोनों सीरीज़ में है. तो इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स हमें सिंपली उसका एडिशन लेना पड़ेगा. तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा इन दोनों का. सो 6 प्लस 4.8 इट इज़ इक्वल टू 10.8 किलो ओम. ये दोनों का एडिशन आ जाएगा. दैट मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस, इसको हम RT भी बोलेंगे. इट इज़ अ टोटल रेजिस्टेंस RT. तो यहाँ पे हमें RT मिला तो हम यहाँ पे IT निकाल सकते हैं. सो देयरफॉर IT इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय RT. सो V इज 40 एंड द RT इज 10.8 किलो ओम. तो इनका कैलकुलेशन कितना आएगा, इट इज़ 3.7 मिली एम्पियर. तो यहाँ पे हमें IT मिला. उसके बाद हमें निकालना है करंट I1 करंट निकालना है. हमने करंट डिवीज़न रूल देखा था. करंट डिवीज़न रूल क्या है, यहाँ से तो टोटल करंट आ रहा है, एक करंट I1 यहाँ पे जा रहा है, एक करंट I2 जा रहा है. तो हमें I1 निकालना है. जब हमें I1 निकालना होगा तब न्यूमरेटर में हम उसके अपोजिट वाला रजिस्टर जो रहता है वो लेते हैं. मतलब सपोज ये फॉर्मूला था हमारा, I1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट. ओके, ये फॉर्मूला था. सो यहाँ से मुझे करंट निकालना है तो मैं न्यूमरेटर में ये वाला रेजिस्टेंस लूँगा डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ बोथ इनटू द टोटल करंट, जो टोटल करंट जा रहा है वो. सो I1 कैसे निकालेंगे. सो देयरफॉर बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, I1 इज इक्वल टू R2 दैट मीन्स अपोजिट वाला रेजिस्टेंस. इट इज़ 12 किलो ओम, 12K डिवाइडेड बाय इट इज़ 8K प्लस 12K इंटू टोटल करंट IT कितना मिला हमें, IT इज़ 3.7 मिली एम्पियर. सो इट इज़ 3.7 मिली एम्पियर. ओके, मिली एम्पियर दैट मीन्स हमें यहाँ पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे किलो ओम है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे मैंने K कॉमन लिया तो ऊपर वाला K और नीचे वाला K गेट कैंसल्ड. सो यहाँ पे मुझे I1 कितना मिलेगा, ये कैलकुलेशन होगा सिंपली 2.22 मिली एम्पियर, 2.22 मिली एम्पियर. सो ये I1 हुआ. सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर फॉर एन I1. एंड यहाँ पे हमने I2 निकाला है, ये हमारा फर्स्ट आंसर है. इट इज़ अ फाइनल आंसर. सो IT इज़ 3.7 मिली एम्पियर एंड द I1 इज़ 2.22 मिली एम्पियर. रिलेटिव पोटेंशियल मतलब क्या है, सपोज़ हमें 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. सपोज़ हमें A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे सपोज इट इज़ VAB हमें निकालना है. तो A पॉइंट इज़ द एक्चुअल पॉइंट जहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे. B इज़ द रेफरेंस पॉइंट, B क्या रहेगा, रेफरेंस पॉइंट. सो A ये पोटेंशियल क्या हुआ, VAB इज़ द पोटेंशियल at A with respect to point B. So B पॉइंट हुआ रेफरेंस पॉइंट. तो यहाँ पे देखो A पॉइंट जो है, A पॉइंट इज़ कनेक्टेड टू द प्लस और A पॉइंट हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है विथ रिस्पेक्ट टू B इज़
नेगेटिव हमने कंसीडर किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वी ए बी क्या हुआ 30 वोल्ट, 30 वोल्ट विल बी द पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज बी जो है, बी इज़ द रेफरेंस पॉइंट एंड रेफरेंस पॉइंट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, रेफरेंस पॉइंट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। सो हम ये क्या कंसिडर करेंगे, वी ए बी इज़ द प्लस 30 वोल्ट। तो वी ए बी क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, इट इज़ अ 30 वोल्ट। सपोज हमें वी बी सी निकालना है, वी बी सी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी फाइंड आउट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। सो सी है यहाँ पे हुआ रेफरेंस पॉइंट, सी विल बी द रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे देखो वी बी सी निकालना है, तो यहाँ पे अभी बी पॉजिटिव है एंड द सी इज निगेटिव। तो यहाँ पे वी बी सी क्या आ जाएगा, इट इज़ अ 70 वोल्ट। इसके अपोजिट में सपोज मुझे निकालना है और हमें निकालना है वी बी ए, सपोज हम निकाल रहे हैं वी बी ए निकाल रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज़ द रेफरेंस पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे ये उल्टा है, तो यहाँ पे बी कनेक्टेड है नेगेटिव को एंड द ए कनेक्टेड है पॉजिटिव को। सो हम यहाँ पे वी बी ए कंसिडर करेंगे, इट इज़ -30 वोल्ट बिकॉज हमें बी के यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज़ नेगेटिव, दैट मीन्स बी जहाँ पे हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया इट इज़ -30 वोल्ट। और सपोज हमें निकालना होगा वी सी बी निकालना है, दैट मीन्स हमें पोटेंशियल निकालना है सी के यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा -70, ये भी हो जाएगा -70 वोल्ट। और एक टर्म सपोज हमें निकालना है, इट इज़ अ वी ए सी, हमें निकालना है वी ए सी, दैट मीन्स पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी बट एट पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, ये हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ एडिशन ऑफ दिस टू पोटेंशियल वी ए बी एंड द वी बी सी। सो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ वी ए बी प्लस वी बी सी। अभी यहाँ पे देखो वी ए बी भी पॉजिटिव है, सो सिंपली हम यहाँ पे लेंगे उसको 30 वोल्ट प्लस वी बी सी इज़ 70 वोल्ट, दैट मीन्स यहाँ पे फाइनल हमें मिला इट इज़ 100 वोल्ट। सो वी ए सी क्या मिला हमें यहाँ पे 100 वोल्ट। अब बाद में सपोज हम इसके उल्टा फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स हमने फाइंड आउट किया सपोज वी ए सी, दैट मीन्स पोटेंशियल एट सी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। सो यहाँ पे देखो इसकी एडिशन क्या हो जाएगी, सी बी प्लस बी ए। सो वी सी बी प्लस वी बी ए इसकी एडिशन हो जाएगी, ओके। और वी सी बी क्या निकाला है हमने, और वी सी बी क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ -70। सो वी सी बी इज़ -70 एंड वी बी ए इज़ ऑल्सो -30। सो ये यहाँ पे मिलेगा -30। सो फाइनल वोल्टेज हमें मिलेगा -100 वोल्ट। सो वी सी ए भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, इट इज़ -100 वोल्ट। ये बेसिकली है रिलेटिव पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। यहाँ पे रिलेटिव पोटेंशियल के बेसिस पे एक प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम क्या है, फॉर अ गिवन सर्किट कैलकुलेट वी ए डी, वी ई ए एंड वी एफ सी। दैट मीन्स ए डी निकालना है, दैट मीन्स पोटेंशियल एट ए विथ रिस्पेक्ट टू डी हमें निकालना है। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे वी ए डी निकालना है। सो वी ए डी इज इक्वल टू हमें मिलेगा वी ए डी सिंपली वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी डी। सो इट इज़ इक्वल टू वी ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी डी, ओके। तो वी ए बी क्या आ जाएगा, अभी ए टर्मिनल है जो प्लस को कनेक्टेड है, सो इट इज़ अ +20, सो इट इज़ +20। देन वी बी सी बी इज़ कनेक्टेड टू द माइनस। सो हमें बी सी मतलब बी के यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू सी। सो बी के यहाँ पे निकालना है, सो बी इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव, सो हम यहाँ पे माइनस कंसिडर करेंगे। सो इट इज़ अ -12 प्लस वी सी डी दैट मीन्स पोटेंशियल एट सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, और सी इज़ कनेक्टेड टू द प्लस। सो यहाँ पे आ जाएगा +15 वोल्ट। सो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा वी ए डी इज इक्वल टू इट इज़ 23 वोल्ट, इट इज़ 23 वोल्ट। सो वी ए डी हमें मिला 23 वोल्ट। सेकेंड हमें निकालना है वी ई ए हमें निकालना है, दैट मीन्स पोटेंशियल एट ई विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। सो ई ए निकालना है, दैट मीन्स ई और ए के बीच में जो पोटेंशियल है वो हमें निकालना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। सो ई ए विल बी ई डी, दैट इज पोटेंशियल एट ई डी। सो वी प्लस वी डी सी प्लस वी सी बी प्लस वी बी ए, ये आंसर आ जाएगा हमारा। सो लिखेंगे हम यहाँ पे वी ई डी प्लस वी डी सी प्लस वी सी बी प्लस वी बी ए। सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस वी बी ए। सारे वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे। सो वी ई डी क्या आ जाएगा,
पोटेंशियल एट ई विथ रिस्पेक्ट टू डी हम निकाल रहे हैं. सो ई यहाँ पे माइनस को कनेक्टेड है, सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. सो -6 वी डी सी अगेन -15. सो वी डी सी विल बी -15. वी सी बी इज C is connected to the plus, so it is +12. So +12, and the BA is minus because B is connected to the minus. So VBA is -20. तो ये आंसर आ जाएगा VEA is equal to -29 वोल्ट. सो VEA हमें मिला -29 वोल्ट. बाद में हमें निकालना है VFC. सो देयरफॉर VFC इज इक्वल टू F और C के बीच में जो पोटेंशियल रहेगा वो हमें निकालना है. सो सिंपली यहाँ पे F और पोटेंशियल दैट मीन्स VFE प्लस VED प्लस VDC है, इनकी तीनों की हमें एडिशन करना पड़ेगा. सो सिंपली ये आ जाएगा VFE प्लस VED प्लस VDC. ओके, ये सिंपल है. यहाँ पे इसकी एडिशन बोलो क्या आ जाएगा. सिंपली इट इज़ VFE F इज़ कनेक्टेड टू द माइनस, सो यहाँ पे आ जाएगा -10. Then ED again it is connected to the minus, so it is -6. Then it is -15. ये फाइनल आंसर आया, it is -31